वो इंग्लिश ग्रामर में आने वाला सबसे पहला चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। आपने बिल्कुल सही गैस किया है। आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे नाउन से। लेकिन नाउन के बारे में बताने से पहले कि नाउन क्या है, आपके एग्जाम में नाउन का क्या रोल है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे डील करना है जो क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न आजकल क्या हो गया है क्वेश्चन का, हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के दौरान। और आपको ये भी बताएंगे कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन से, लेट्स से कि हम नाउन के बारे में पढ़ते पढ़ते अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आई विल लेट यू नो कि इस अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड आपके किसी रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन में, जैसे कि एसएससी, एमपीएसआई, आईबीपीएस में क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे और कितने लगभग नंबर का उसमें वेटेज है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नाउन की क्लास। आप आराम से, ध्यान से हर एक कही हुई सेंटेंस को ध्यान से सुने और आपको जो ना समझ में आए आप दोबारा सुनने की कोशिश करें। बेहतर होगा आप मेरे साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएं। हालांकि मैं अपने सारे सब्जेक्ट के, इंग्लिश सब्जेक्ट के जितने भी हमने जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे विद द क्वेश्चन कंपाइलेशंस, राइट। लेकिन फिर भी अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, आपको एक सजेशन करूंगी कि आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक आपके पास अपनी ही लैंग्वेज में लिखा हुआ एक रिटन डिसेंट अमाउंट ऑफ मटेरियल इकट्ठा हो जाए। ओके, तो अब आगे और बातें टाइम वेस्ट नहीं करके हम नाउन की क्लास शुरू करते हैं और आपको यहाँ इस जर्नी में लेके चलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो है वो है नाउन। नाउन के बिना चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। नाउन आप हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं और हिंदी व्याकरण में भी व्याकरण का पहला हिस्सा नाउन है, राइट। चलिए, अब आपसे जब ये पूछा गया कि नाउन क्या है, तो आपके दिमाग में बचपन से एक ही बात फीड है और वो क्या है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। बिल्कुल सही बात है। अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। यदि मैं आपसे ये बोलूं कि इतनी जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं क्लीशेड लैंग्वेज है ये, तो मैं आपसे बोलूंगी जब क्लीशेड, तो आपको मुझसे ये पूछने का मन करेगा कि मैडम क्लीशेड का मतलब क्या है। तो देखिए, क्लीशेड एक ऐसी चीज है जो आउटडेट हो गई है, पुरानी हो गई है। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही समझा। हम अपनी नाउन की क्लास, प्रोनाउन की क्लास और पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास के साथ साथ हर बार कुछ ना कुछ वर्ड्स पैरेलली डिस्कस करते चलेंगे, जिससे आप बोर भी नहीं होंगे ग्रामर पढ़ते पढ़ते और आपके पास एक अच्छे क्वांटिटी में वोकैबुलरी भी इकट्ठी होती जाएगी, राइट। हालांकि वोकैबुलरी का हमारे पास एक अलग फुल लेंथ कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि नाउन क्या चीज़ है, तो आपने कहा मैडम द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, आज तक भी यही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बस डेफिनेशन के अलावा समझ में भी नहीं आता कि क्वेश्चन नाउन के चैप्टर में से पूछा गया है। सही है, यही होता है आपके साथ, बिल्कुल सही बात। हम आगे बढ़ते हैं और आपके इस कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। इतनी पूरी डेफिनेशन के बजाय मैं यदि आपसे ऐसा बोलूं कि नेमिंग ऑफ थिंग्स, नेमिंग ऑफ थिंग्स, वो क्या कहलाता है? नाउन। तो आप क्या मेरी बात से अग्री हैं? बिल्कुल सही बात, आपको अग्री होना भी चाहिए। तो बेसिकली हमने अपनी एक डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और आपसे ये बोला कि आप जिस भी चीज का नाम रख सके वो नाउन है। आप सामने एक स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं, तो स्मार्ट बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम आपने दे दिया, इसलिए वो नाउन है। आप घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, आपका नाम राम है, तो आप भी एक नाउन है। मेरे पास एक ब्लैक
पेन है, इस पेन का नाम है, इसीलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। आप जिस भी शहर में रहते हैं, दिल्ली में, भोपाल में, तो आपके शहर का एक नाम है, इसीलिए अब आपका शहर भी नाउन है। आपके पास कोई कार है, कोई चलती हुई चीज जिसका नाम आप रख सकते हैं, तो वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। बेसिकली हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है कि मैडम कोई भी एक ऐसी चीज जिसका नाम रखा जा सके वो नाउन कहलाता है। राइट, वेरी गुड। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि क्या मैडम राम को मैंने कहा था राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, इज एन ऑनेस्ट बॉय, राइट। अब थोड़ा सा हम नाउन को और आगे बढ़ाएंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई गेस आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। किसी भी चीज का नाम रख देना नाउन कहलाता है। अब मैंने आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, उसमें लिखा गया है राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच गई कि यहाँ कोई पर्सन है जिनका अपना नाम है, और वो कौन है? बिल्कुल सही बात है। अरे बोलिए कौन है? राम है। राम अब किस कैटेगरी में आते हैं? नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक और कंक्लूजन हमने यहाँ से ड्रॉ किया है, आप समझने की कोशिश करेंगे, ये आगे आने वाले हर लेक्चर में आपको उपयोगी साबित होगा। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय में हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप सब बोलेंगे, बोलिए किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? राम के बारे में, राइट। तो बेसिकली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैडम किसी भी सेंटेंस में आने वाला जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसका जो नाम है वो कौन कहलाता है? नाउन। तो नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ओके, इतना क्लियर है। हम आगे बढ़ेंगे और नाउन के बारे में कुछ और समझने की भी कोशिश करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और यदि आपको ये लगे कि इसमें कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं। स्टडी मटेरियल का रेफरेंस देख के वीडियो को और क्लैरिटी से समझ सकते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउन पढ़ लिया, कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं ये भी पढ़ लिया। एक और सेंटेंस लेने की कोशिश करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि नाउन है। देखिए, भोपाल इज अ ब्यूटीफुल सिटी। भोपाल एक अच्छा सुंदर शहर है। मैं अगेन आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि आप मुझे बताइए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप सब एक जवाब देंगे और वो जवाब है मैडम आप भोपाल शहर के बारे में बात कर रही थी। तो भोपाल शहर इस सेंटेंस में आने वाला क्या है? नाउन है। उसके साथ साथ ये इस सेंटेंस में आने वाला और क्या है? सब्जेक्ट है। Am I clear? अब आपको इतनी चीजें समझ में आ गई कि मैडम किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है या एक ऐसी चीज की तरह जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। यदि मैं आपसे ऐसा बोलूं कि आप भोपाल को छुपा करके आगे का सेंटेंस पढ़िए, इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो आप कौन सी सिटी? भाई नाम तो बताइए किसके बारे में डिस्कशन है। तो बेसिकली नाउन इज नथिंग बट नेमिंग ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज को नाम देने से वो चीज नाउन के अंदर काउंट होने लगती है और सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाती है। राइट, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और इसको थोड़ा सा डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे।
ये हर छोटी बातें जो मैं आपसे सेंटेंस में कहती हूँ कि नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ये मैं आपको आखिरी तक, पार्ट ऑफ स्पीच की आखिरी क्लास तक बोलती रहूंगी। इसलिए ध्यान रखें, मैं जब भी आपसे ऐसा कहूँ सब्जेक्ट, तो आपके मन में ख्याल आएगा नाउन का। और आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, राइट। अब हम आगे पढ़ते हैं और कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखेंगे आप। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, या आप जो कहते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, राइट। सबसे पहले हमने यहां इसको पढ़ने की कोशिश की, तो मैं आपसे कहूंगी कि मैडम टाइप्स ऑफ नाउन में पहला जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो नाम है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आगे पढ़ेंगे तो मैंने अगला एक और नाउन का कैटेगरी लिखा है, वो है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। आप सबको ये सब पहले से मालूम है। एक रिवीजन कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हमें देख रहे हैं वो अपने नोट्स तैयार करेंगे ताकि उनको एग्जाम में और अभी इस टॉपिक को खत्म होने के बाद जो हम क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, यही सारे रेफरेंस उस क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट होंगे। तो आप अच्छे से ये ध्यान रखें कि हर एक लॉजिक क्लैरिटी से समझने की कोशिश करेंगे। अगला जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, राइट। और यदि हम फोर्थ पढ़ेंगे तो आप मुझे बताएंगे क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम बचपन से इन सारे नाउन को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टीचर ने बचपन में पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, तो बोले 5 टाइप होते हैं मैडम। तो देखिए ये लिखे गए हैं 5 टाइप। लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन में आ गए हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि नाउन इन 5 टाइप के अलावा भी और कुछ भी है, राइट। किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, स्पेशली यदि नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट का जनरल डाउट ये है कि मैडम मुझे समझ में ही नहीं आ पाता कि ये क्वेश्चन नाउन से है। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन और पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा नाउन 5 टाइप के हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से मैं सबसे पहले आपसे ये पूछने की कोशिश करूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं आपसे ऐसा कहूं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आप मुझे डिफरेंशिएशन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। नाम है, ध्यान से देखिए, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है उसके पास स्पेसिफिक कुछ नाम है। मैडम नाम क्यों? क्योंकि नाउन क्या होता है यार, नेमिंग ऑफ थिंग्स ही तो नाउन है। तो प्रॉपर का मतलब है उसके पास अपना एक नाम होना चाहिए। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, भोपाल इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो मैंने यहाँ क्या सिटी लिखा है? क्या नहीं, क्या लिखा है? भोपाल लिखा है। तो जिस भी चीज का प्रॉपर अपना नाम है, हमने कहा भोपाल है मैडम, राइट। मैं यदि आपसे ऐसा कहूं कि अच्छा सिटी, तो आपको पता चला क्या कि सिटी कौन सी सिटी? इसीलिए तो इसका नाम कॉमन है। इस सिटी के अंदर भोपाल है, इंदौर है, दिल्ली है, सारे सिटी शामिल हैं। सिटी पढ़ के आपको अंदाजा नहीं लग पाता कि मैडम स्पेसिफिकली कौन से शहर के बारे में बात कर रही, तो हम कॉमनली बात कर रहे हैं जिसमें से प्रॉपर का कोई डिस्कशन नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, राइट, कॉमन नाउन। आगे पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। एक स्टूडेंट बोला कि मैडम कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के बीच में जनरली बहुत कंफ्यूजन रहता है। क्यों कंफ्यूजन रहता है? देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, बॉयज। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिया है? बॉयज। ठीक। अब मैं आपसे यदि ऐसा बोलूं कि मैडम
बॉयज में तो मुझे पता नहीं चला कि आपने किसके बारे में बात किया है, लेकिन यदि मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि हम मोहन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो मोहन कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हुए या प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हुए? बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हुए, क्योंकि अब उनका नाम बॉयज नहीं मोहन है, राइट। तो स्टूडेंट आया, बोला मैडम कॉमन में भी बॉयज है, कलेक्टिव में भी तो ग्रुप ही होता है, तो फिर दोनों को अलग कैसे समझेंगे? तो मेरे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि आपने कलेक्शन करके, किसी चीज का कलेक्शन करके एक यूनिट बनाई है, एक यूनिट बनाई है कलेक्शन करके। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्लास, तो क्लास कलेक्शन है किसका? स्टूडेंट्स का, राइट। मैं आपसे ऐसा कहूं कि मैडम ज्यूरी, बहुत सारे स्टूडेंट ने पहली बार आज वो वर्ड देखा है, जिन्होंने पहली बार ये वर्ड देखा है ध्यान से सुनेंगे। ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ जजेस, राइट। जज का जो समूह है हम उसको ज्यूरी कहते हैं, क्योंकि समूह है, कलेक्शन है, तो अब ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है? कलेक्टिव नाउन का। मैडम लेकिन ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल क्यों नहीं हो सकता है? तो एक और बात पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वो बात क्या है ध्यान से सुनने की आप कोशिश करेंगे तो आपको और क्लियर होगा ये चीज। मैंने आपसे कहा कि कलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलेक्शन। तो कलेक्शन में आपको ये बाउंडेशन नहीं है कि आप किसके बारे में बताएं, जेंडर के बारे में। आप जेंडर के बारे में बताएं, कलेक्टिव नाउन में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे हम अपने तो पुराने एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था क्लास, तो क्लास में तो गर्ल्स स्टूडेंट के साथ साथ बॉय स्टूडेंट्स भी होंगे। आपको पता ही नहीं चल पाया कि किस जेंडर की बात हो रही है, तो हमने ऐसे ग्रुप को, ऐसे कलेक्शन को कौन से नाउन के अंदर रखा है? कलेक्टिव नाउन के अंदर रखा है। वेरी गुड। लेकिन यदि आप कॉमन नाउन की एग्जाम्पल देखेंगे तो मैंने आपसे एक बॉयज का एग्जाम्पल लिया है और उससे ही सिलेक्शन करके मैंने आपको बताया कि मोहन जो है कॉमन नाउन के अंदर से आने वाले एक और नाउन है, जिनके पास अब खुद का नाम है, तो वो क्या बन गए हैं? प्रॉपर नाउन। एम आई क्लियर? यहां तक आपको क्लियर है? आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, टेक योर टाइम। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। मटीरियल नाउन सबसे इजीएस्ट नाउन है, जो हमारे सारे स्टूडेंट को पता होता है। बेसिकली हर नॉन लिविंग थिंग एक ऐसी चीज जिसके पास जान नहीं है, निर्जीव है, सजीव नहीं है, वो मटीरियल नाउन का एग्जाम्पल है। आपका फोन जिसमें आप ये लेक्चर देख रहे हैं मटीरियल नाउन का एग्जाम्पल है। आपका पेपर, आपके नोट्स, आपका पेन, जहां आप बैठे हैं, चेयर, टेबल, वो सब मटीरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं, राइट। तो मटीरियल नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग इज मटीरियल नाउन। गुड। आगे हम बढ़ते हैं और अब डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। इतना क्लियर है यहाँ तक? गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल और डिस्कशन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर। स्टूडेंट्स को जनरली डाउट रहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है। चलिए शुरू करते हैं। हम जिस चीज के बारे में अब डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप अभी सब भूल जाइए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं एंड ऑल दैट। आप सिर्फ ये बताने की कोशिश कीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है ना, तभी तो मीनिंग समझ में आएगा। जैसे प्रॉपर का मीनिंग समझ में आ जाता है तो हमको पता चल जाता है कि भैया राम प्रॉपर है क्योंकि उनके पास अपना नाम है। मटेरियल मतलब ऐसी चीज जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है, तो मटेरियल नाउन है। वैसे ही यदि आपके माइंड में एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड आइडिया क्लियर होगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस नाउन को कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम पहले एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, हिंदी में यदि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहें तो आप जो भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में है। ठीक है, इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया है। एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो वर्चुअल है, इमेजिनरी है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपके जो भी फीलिंग्स हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, आपके जो भी इमोशंस हैं, वो सब किस नाउन के अंदर है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। फीलिंग कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई? अरे जब आप खुश रहते हैं तो उस चीज का नाम है, और नाम देने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाम। तो आपके पास क्या है? आपके पास है हैप्पीनेस। देखो ना, हैप्पीनेस है। तो आपने जब दांत निकाल के हंसे तो उस चीज का नाम रख दिया, क्या है? हैप्पीनेस। और नाम रखने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्योंकि अब ये किसी और कैटेगरी में है नहीं, वर्चुअल है, इमेजिनरी है, आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो हमने इसकी कैटेगरी बनाई है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपके फीलिंग्स, इमोशंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही एग्जाम्पल हैं। तो आई एम श्योर आपको यहाँ तक क्लियर है। हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है, तो एक छोटी सी लाइन, नेमिंग ऑफ थिंग्स मैडम नाउन कहलाता है। किसी भी चीज का नाम रख दीजिए, वो आज से नाउन है। आपने कहा क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा मैडम, तो हमने क्लासिफिकेशन में 5 तरह के नाउन पढ़े हैं। पहला नाउन पढ़ा था प्रॉपर नाउन, आप जिस शहर में रहते हैं उसका अपना नाम है, आपका जो दोस्त है उसके पास उसका नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। आपने कहा मैडम सिटीज, तो बोले अरे नाम तो है नहीं, तो फिर लेकिन इसके अंदर कैटेगरी तो एक जैसी है ना, तो हमने इसका नाम दिया है कॉमन नाउन। गर्ल्स, लेकिन सीता को सिलेक्ट किया गया है किसी एग्जाम के लिए, तो अब सीता प्रॉपर है, लेकिन गर्ल्स कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। तीसरी बात क्या पढ़ी मैडम? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन होता है, जैसे टीम है, जैसे क्लास है, जैसे ज्यूरी है ना, जैसे बंच है, ये सब कुछ कलेक्शन है। चौथी चीज क्या पढ़ी है मैडम? चौथी चीज हमने पढ़ी है मटीरियल नाउन। क्या है मैडम? जिसमें जान नहीं है, मटीरियल नाउन है। पांचवी चीज पढ़ी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो इमोशंस है, फीलिंग है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है, जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि मैडम बस यही तो है क्लासिफिकेशंस नाउन की, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, नाउन के क्लासिफिकेशंस डिफरेंट तरीके के हैं, जिसमें से हमने अभी एक डिस्कस किया है। ये कैसे? तो आज हम दूसरा क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। लेकिन अब इसमें अलग क्या है मैडम? ये क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है नंबर्स के ऊपर। नंबर्स के ऊपर ये क्या चीज होती है, ये किस बला का नाम है, ये हम सब अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। अब आपने जो बताया था वो तो टाइप्स थे कि नाउन को हम नाम तो रख देंगे, लेकिन अब कौन सी कैटेगरी में किस सब्जेक्ट को रखेंगे, तो हमको कैटेगरी बनानी पड़ी है। लेकिन मैडम ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक बॉय के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब क्लास में 5 बॉयज थे, तो बात तो 5 बॉयज की करनी पड़ेगी, वो भी तो नाउन है। तो हमने नंबर के बारे में एक नया कंसेप्ट बनाया, जिसको नाम रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। इसका भी हम एक सब डिवीजन करेंगे और फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर नाउन। आपके नाउन के चैप्टर में से रिगार्डलेस आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है नाउन के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन नंबर के बेसिस पे। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ।
सबसे पहले हम लिखेंगे काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। मुझे इस चीज को और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस वर्ड इटसेल्फ एन एक्सप्लेनेशन है ना, अपने आप में ये व्याख्या दे रहा है कि जब मैडम काउंटेबल लिख रही हैं और जब अनकाउंटेबल लिख रही हैं तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मुझे पता चल गया है, और बिल्कुल सही पता चला है आपको। यदि मैं आपसे काउंटेबल नाउन की बात करूंगी तो आपके सबके मन में एक बात आई कि मैडम एक ऐसी चीज जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है। बिल्कुल सही बात है। तो हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला है वो अब हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे और आप मेरे साथ दोहराएंगे। दैट कैन बी काउंटेड, राइट। जिस चीज की गिनती की जा सके उसको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन है। आपके पास कितने पेन हैं? 4 कलर के पेन रखे हैं, तो बोलेंगे मैडम आई हैव 4 पेन्स। क्योंकि काउंटिंग नंबर इन्वॉल्व है इसीलिए आपने कहा मैं इसको गिन सकता हूं और आपको बता सकता हूं कि भाई 4 पेन हैं। लेकिन मैं आपसे अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं तो बोलेंगे मैडम दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसी चीज जिसकी गिनती ना हो सके उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। इस पूरे के पूरे पिक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है, मैं उसके ऊपर स्टार मार्क प्लेस करूंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन आपको नाउन के साथ साथ आर्टिकल के चैप्टर में भी हेल्प करेगा, जिसमें एमपीएसआई का फुल वेटेज है अंडर दी चैप्टर ऑफ आर्टिकल। जो भी स्टूडेंट्स एमपीएसआई के पेपर में या व्यापम से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में जहां अंग्रेजी पूछा जाता है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इज आस्क्ड, वहां आर्टिकल का मेजर रोल है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, हम बार बार इस चीज पे एम्फसाइज करेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बोले मैडम ऐसी चीज जिसको गिन नहीं सकते हैं, तो बोले अनकाउंटेबल है। कुछ सोचना पड़ रहा है, तो एक स्टूडेंट बोला मुझे मालूम है, तो उसने कहा मैडम लिक्विड। बिल्कुल सही कहा। लिक्विड को आप गिन सकते हैं क्या? मेरे पास एक लिक्विड है मैडम, 1 वाटर है मेरे पास, नहीं है ना। मेरे पास 1 टी है, 2 टी है, नहीं गिन सकते। तो कोई भी चीज जिसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है वो अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है, राइट। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, राइट। अब हम इन दोनों कैटेगरी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। काउंटेबल नाउन जिसकी काउंटिंग पॉसिबल है, 4 पेन है मैडम, मेरे पास 2 चेयर्स हैं घर में, राइट। एक कार है मेरे पास, एक है, लेकिन काउंटिंग तो पॉसिबल है, तो आपने कहा मैडम काउंटेबल है। इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं क्योंकि नंबर प्लेस कर सकते हैं उसके पहले। तो स्टूडेंट कैसा है मैडम? काउंटेबल नाउन है। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैडम ये लिक्विड तो कुछ समझ में नहीं आया। चलिए हम इस पिक्चर को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं, जहां पे आपको डाउट जो है वो और क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले जिस चीज के बारे में आज कहानी शुरू करेंगे वो है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, राइट। इसके अंदर सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आपको जो एग्जाम्पल आते हैं वो आप मुझे बताएंगे, हम यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था मैडम एनी काइंड ऑफ लिक्विड कम्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन। किसी भी तरह का लिक्विड अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं।
आपने कहा मैडम कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, वो एग्जाम्पल है स्टार। बोलो काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? बोले मैडम अनकाउंटेबल है। आगे देखेंगे हेयर, बोलिए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? बोले मैडम अनकाउंटेबल है। लेकिन अब एक स्टूडेंट को डाउट है, मैडम हेयर कैसे अनकाउंटेबल है? मैं तो यदि बैठूंगा इस चीज को तो 2, 4, 7, 8, 10, 12 साल में तो गिन ही लूंगा कितने नंबर ऑफ हेयर हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें, अनकाउंटेबल नाउन उन कैटेगरीज के अंदर भी शामिल है जिनकी काउंटिंग इजीली असेसेबल और काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस है। मैडम इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या होता है? बोले गए पार्लर वाले ने कहा आपके हेयर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्या बोला? हेयर्स की क्वालिटी, हेयर्स की क्वालिटी। ध्यान से सुनेंगे। अब हम इस चीज को यहीं होल्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं और ये समझेंगे कि उसने हेयर्स गलत क्यों बोला था, राइट? आगे कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने कहा मैडम मनी, मैडम ने बिल्कुल गलत लिखा है। मनी जो है वो काउंटेबल है। मैं आपको अभी गिन के बता दूंगा कि मेरे जेब में 10, 15, 100, 50 जितने भी रुपए रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने मनी की काउंटिंग नहीं की है। आपके पास जो नोट्स रखे थे, आपके पास जो कॉइन्स रखे थे, आपने उसकी काउंटिंग की है और उसकी काउंटिंग से क्या बना है? मनी, जिसको गिनना पॉसिबल नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं और कहेंगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और फिर से पढ़ते हैं इक्विपमेंट, औजार, ये अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल। आगे देखेंगे और लिखेंगे ज्वेलरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। कुछ और देखेंगे। आप अपनी लिस्ट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और एक्सटेंड कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स, लेकिन हम यहाँ कुछ लिमिटेड अमाउंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हमारा मेन मकसद अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है, ना कि एग्जाम्पल्स के ऊपर। स्टडी मटेरियल जो आपको दिया जाएगा उसमें इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स आर देयर, आप उसको रेफरेंस में ला सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये बताइए कि अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है। ठीक, तो हम थोड़ा सा और इसको पढ़ेंगे और इजी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो हेयर्स गलत क्यों कह रहा था पार्लर वाला। मैडम आपने कहा था अनकाउंटेबल मतलब दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी गिनती पॉसिबल नहीं है वो अनकाउंटेबल नाउन है। आप मुझे खुद बताइए कि ये जो छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है इससे क्या हम 4 कंक्लूजन निकाल सकते हैं? मैडम 4 कंक्लूजन कौन कौन से हैं वो थोड़ा हम समझते हैं। 4 बातें हमने ड्रॉ की हैं। पहली बात ये है कि यदि काउंट नहीं कर सकते हैं तो उनके आगे क्या नहीं लगा सकते? काउंटिंग नंबर्स नहीं लगा सकते। ध्यान से सुनेंगे, अनकाउंटेबल नाउन का रूल है, पढ़ रहे हैं जो पहला रूल, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप काउंटिंग नंबर की प्लेसिंग नहीं कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आपसे ऐसा बोलूं 2 हेयर्स, तो मैंने इसको सही बोला है क्या? आपने कहा बिल्कुल गलत बोला मैडम। पहली बात तो हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल है तो या तो आप डेफिनेशन गलत बता रही हैं या 2 गलत लिख रही हैं। तो 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 एक काउंटिंग नंबर है। यदि आपने हेयर से पहले 2 लगा दिया तो उसको तो काउंटिंग की कैटेगरी में लेके चले गए, है ना। दूसरी बात,
अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते मतलब गिनकर प्लूरल नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते भाई, गिनेंगे नहीं तो प्लूरल कैसे बनेंगे। इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा हमेशा कैसे हैं, सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो दूसरी चीज भी गलत लगी है, बिल्कुल सही, ये हेयर्स में एस भी पॉसिबल नहीं है मैडम, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, अब हम तीसरा एक और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। वो कंक्लूजन क्या है मैडम? ठीक है, मैं नहीं बोल रहा 2 हेयर्स, बिल्कुल सही बात है, आपने बता दिया, लेकिन मैंने कहा यार हेयर, मैं अभी भी गलत हूं क्या मैडम? आप बिल्कुल गलत हैं। ध्यान से देखिए, हमने हेयर ए के आगे लिखा है, लेकिन ये सेंटेंस भी तो कुछ कहना चाहता है ना। ये ए क्या चीज है मैडम? आपने कहा आर्टिकल है, ये तो बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल है, लेकिन कौन सा आर्टिकल है? ए और एन में से जो ले लिया आपने। और आर्टिकल ए और एन किस नंबर के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है 1 के बराबर 1। तो मैडम या तो मैं 1 हेयर बोलूं या मैं 1 अ हेयर बोलूं, बात तो बराबर है, कहना तो एक ही चीज चाहते हैं। इसका मतलब कि हम आर्टिकल ए और एन की प्लेसिंग किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं मैडम। 3 चीजें हमने डिस्कस करी हैं। पहली बात तो ये है कि काउंटिंग नंबर्स आप नहीं लगा सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर नॉट अलाउड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, राइट। दूसरी चीज, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन है। तीसरी चीज, हम क्योंकि गिन नहीं सकते हैं और अल्टीमेटली आर्टिकल ए और एन का काम नथिंग बट नंबर के ही तो बराबर है, तो हम ए और एन भी नहीं लगा सकते। तो हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है। अब हम चौथी बात का डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे और सारी समस्याओं को सुलझाते हुए चौथा पॉइंट लिखेंगे। लेकिन मैडम मैं तो कहना ही चाहता था कि मुझे एक ही हेयर के बारे में बात करनी थी, तो अब क्या करें? ठीक है, तो हमने इसके लिए कुछ डिटरमाइनर्स बनाए हैं। ये डिटरमिनर्स जो है आपको किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को गिनने में प्लस उसको सिंगुलर और प्लूरल बनाने में मदद करेंगे। वो क्या चीज है, वो कैसे वर्ड है, एग्जाम में कैसे समझेंगे, ये हम सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये समझें कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम स्टेटमेंट में ही क्लियर है कि जिसको गिन नहीं सकते हैं, तो हम काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 6 8 5 ऐसे नंबर्स नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात कि वो नाउन क्योंकि काउंटेबल बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो काउंटेबल बना के ही तो प्लूरल बना सकते हैं। तो अब जब गिन नहीं सकते तो प्लूरल बनाना ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमेशा कैसे रहेंगे? बोले मैडम सिंगुलर ही रहेंगे, बिल्कुल सही बात। तीसरी बात कि आर्टिकल ए और एन की भी प्लेसिंग किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले पॉसिबल नहीं है। इन तीनों चीजों के सॉल्यूशन में चौथी बात कि अब कैसे लिखें किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना के, तो हम किन का यूज करेंगे? डिटरमिनर्स का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी थीम के ऊपर। आप मेरी मदद करेंगे कि ये गलत है, सही है, सुधार सकते हैं, पहले से सही लिखा है, जो भी हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड।